प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती परीक्षा के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप राजस्थान रोडवेज वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें राजस्थान की कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास यानी कि प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती परीक्षा के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें भी पहले भी वाहन परीक्षा के अंदर पूछे गए और राजस्थान में होने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले संभावित नए क्वेश्चन आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करना है आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो चलिए, अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, चरी नृत्य किस जाति से संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चरी नृत्य कौन सी जाति से संबंधित है? भील, गुर्जर, सहरिया या कच्छिया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, चरी नृत्य कौन सी जाति से संबंधित है? गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा। गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगी। और चरी नृत्य की प्रसिद्ध नर्तंगना कौन है? फल्गुबाई। ठीक है ना। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो, खम्मा खम्मा ओ अजमल जीरा कंवरा नामक गीत किस लोक देवता से संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। खम्मा खम्मा वो अजमल जीरा कंवरा नामक जो गीत हैं वो किस लोक देवता से संबंधित हैं? तेजा जी, रामदेव जी, गोगा जी या पाबू जी? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खम्मा खम्मा वो अजमल जीरा कंवरा ये जो गीत हैं ये लोक देवता रामदेव जी से संबंधित है। किससे है भाई? लोक देवता रामदेव जी आपका राइट आंसर होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंवर कलेवा नामक गीत किससे संबंधित है? बताओ भाई, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। आप राजस्थान रोडवेज वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। ठीक है ना। ये सभी क्वेश्चन पहले भी परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं, रिपीट हुए क्वेश्चन है और ये सही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो साथियों, कंवर कलेवा नामक जो गीत हैं ये विवाह से संबंधित है। किससे है भाई? विवाह आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? भवाई नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, ढोल नृत्य या तेरताली नृत्य? चलो भाई, जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट ठोक देना फटाफट से, बिल्कुल राइट हो जाएगा। लोक देवता रामदेव जी की आराधना में तेरताली नृत्य किया जाता है रामदेव जी के बप्पू द्वारा। ठीक है ना। तो डी आपका राइट होगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथूराम पोद्दार की हवेली कहाँ पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बार बार परीक्षा में आ रहा है, ध्यान में रखना। प्रश्न आ जाए कि नाथूराम पोद्दार की हवेली कहाँ पर है, तो नवलगढ़ आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो, मोरेल बांध राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आप राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं ना, तो अभी से क्लास को लाइक कर लो भाई, यह आपके लिए स्पेशल क्लास रहने वाली है। इस क्लास को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइबर कर लो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। ठीक है ना। तो बिल्कुल लाइक करो और सब्सक्राइबर फटाफट से कर दो। एग्जाम तक आपको क्लास देंगे, पूरा कोर्स आपका कराएंगे और प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर अन्य क्लास की पढ़िए, उनको भी देखना। ठीक है ना। मोरेल बांध राजस्थान के कौन से जिले में है? सवाई माधोपुर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, अभी आया था जतू जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर आया था, सवाई माधोपुर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मारी घूमर छे नखराली ये घूमरा घूंगरा बाजिया नामक नृत्य कब किया जाता है? साथियों, मारी घूमर छे नखराली ये माए घुमारा घूंगरा बाजिया जो नामक नृत्य है ये कब किया जाता है? ये मांगलिक जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे शुभ अवसर होते हैं, मांगलिक जो कार्यक्रम होते हैं उन पर ये गीत गाए जाते हैं, नृत्य किए जाते हैं। चलो भाई, अगला क्वेश्चन, विजय सिंह प्रसिद्ध किसान नेता है, विजय सिंह पत्ती का मूल नाम क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चलो भाई जल्दी से बताओ, रामदास, मूल शंकर, नरेंद्र नाथ या भूप सिंह? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विजय सिंह पत्ती का मूल नाम था भूप सिंह। क्या था? भूप सिंह आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1857 की क्रांतिकारियों की आराध्य देवी
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो 1857 की क्रांति हुई थी ना, उसकी आराध्य देवी कौन है? सुगाली माता। कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सुगाली माता यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके प्रतीक चिन्ह के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल का फूल और चपाती। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल का फूल और चपाती आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसके पीठ की पूजा होती है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की कौन सी लोक देवी है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है? वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ब्राह्मणी माता। साथियों ब्राह्मणी माता की पीठ की पूजा की जाती है, ठीक है ना, बिल्कुल आपका डी राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, थार की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध देवी कौन सी है? थार की वैष्णो देवी किसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? थार की वैष्णो देवी किसे कहेंगे? तनोट माता को। तनोट माता को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, जोगी महल सुपारी महल किस दुर्ग में स्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोगी महल हो गया, सुपारी महल हो गया, जोरा बोरा हो गया, ये कहाँ पर है? ये रणथंभौर दुर्ग में अवस्थित है, बिल्कुल आपका ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूर ध्वज गढ़ चिंतामणि किस दुर्ग को कहा जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई, मयूर ध्वज गढ़ और गढ़ चिंतामणि कौन से दुर्ग को कहते हैं? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा सर मेहरानगढ़ दुर्ग को, जो कहाँ पर है? जोधपुर में। इसको मयूर ध्वज गढ़ और गढ़ चिंतामणि कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान का विंडसर महल कहाँ पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का विंडसर महल कहाँ पर है भाई? उदयपुर में। अपने राजस्थान का विंडसर महल कहाँ पर है? उदयपुर में अवस्थित है, बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतावनी राज चुंगटिया किसकी रचना है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चेतावनी राज जो चुंगटिया है वो किसकी रचना है? केसरी सिंह बारट, विजय सिंह पथिक, गोपाल सिंह या अर्जुन लाल सेठी? चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चेतावनी राज चुंगटिया किसकी रचना होगी? केसरी सिंह बारट, बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नगर को प्राचीन काल में अहित छत्रपुर के नाम से जाना जाता था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा नगर है जिसको प्राचीन काल में अहित छत्रपुर के नाम से जाना जाता था? बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा सर नागौर। नागौर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्राचीन समय अहित छत्रपुर के नाम से जाना जाता था। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक को 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था भाई? मान सिंह ने, बारमल ने, सवाई जय सिंह ने या मिर्जा राजा जय सिंह ने? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा शासक था जिसने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? वो है सवाई जय सिंह। कौन है भाई? सवाई जय सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई, अपने राजस्थान का कौन सा शिलालेख है जो विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? राज प्रशस्ति, ठीक है ना, बिल्कुल आपका बी राइट होगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का प्रवेश द्वार है भरतपुर, क्या हो जाएगा? बी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप की मृत्यु कहां पर हुई थी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप की मृत्यु के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, महाराणा प्रताप की मृत्यु कहां पर हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चावंड में। चावंड में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी, ध्यान में रख लेना। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वाहन परिचालक भर्ती में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। एक मुट्ठी भर बाजरे के खातिर में हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ऐसा कौन से शासक ने कहा था? जल्दी से कमेंट करे भाई कि एक मुट्ठी बाजरे के खातिर में हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ये किसने कहा था? शेर शाह ने कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शेर शाह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में त्रिपुर सुंदरी का प्राचीन मंदिर कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, त्रिपुर सुंदरी का प्राचीन मंदिर है बांसवाड़ा में,
कहाँ पर है? बांसवाड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या था? रामदेवरा का प्राचीन नाम है रुणीचा धाम। क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रुणीचा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है भाई? 25 जनवरी को, 23 मार्च को, 14 सितंबर को या 5 जुलाई को? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में राजस्थान दिवस की बात करें तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बी मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका करेक्ट होगा। साथियों, अगर आप राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप समय कम बचा है और कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपनी सीट कंफर्म करनी चाहते हैं, तो राम क्लासेज बूंदी आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आया है, जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी करके अपनी सीट पक्की कर सकते हैं, अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो कोर्स मिलेगा उसमें मिलेंगे आपके पूरे सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे। जो भी आपका सिलेबस है उसके आपको नोट्स मिलेंगे, सटीक नोट्स आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। हिंदी के भी सटीक नोट्स देंगे, आपकी हिंदी भी कवर हो जाएगी, ठीक है ना। बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से हिंदी के नोट्स और क्लास संस्कृति, भूगोल, इतिहास, वाहन, जो आपके पूरा सिलेबस है उसको हम नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ आपका पूरे सिलेबस के 15 मॉडल पेपर भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूरा आपका सिलेबस, आपके पूरे सिलेबस का निचोड़ के 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको देंगे। कितने देंगे? 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। उसी में से आपका पेपर छपेगा। इस 5000 क्वेश्चन में से आपके 80% क्वेश्चन आपके पेपर में मिल जाएंगे। तो अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं, अगर ले लिया तो सिलेक्शन तो पक्का है, अगर लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे मेरे व्हाट्सअप करना है कि सर मुझे वाहन परिचालक की ई बुक चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। 2 मिनट के अंदर ये बुक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिसके अंदर 5000 इस प्रकार के क्वेश्चन है। साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, नोट्स मिल जाएंगे और आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, आप सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो कि सर मुझे वाहन परिचालक का कोर्स चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इसकी प्राइस रखी गई है। कुछ भी नहीं आता 199 में, लेकिन आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो जल्दी कीजिए, इस नंबरों पे मैसेज कीजिए भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में प्रसिद्ध हुक्का मस्जिद कहाँ पर अवस्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, अपने राजस्थान की प्रसिद्ध है हुक्का मस्जिद। ये हुक्का मस्जिद कहाँ पर है भाई? ये है बयाना में। हुक्का मस्जिद कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बयाना आपका राइट हो जाएगा। नकटी माता का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में है? प्यारे विद्यार्थियों, नकटी माता का मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में, जोधपुर में, जयपुर में या फिर जोधपुर में? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। तो नकटी माता का मंदिर है जयपुर में। कहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सी आपका राइट होगा। चलो भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल आपसे पूछी जा रही है। आबानेरी, नाडोल, मंडोर या खेड़? कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 33 करोड़ देवी देवताओं की साल? ये कहाँ पर है? मंडोर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मंडोर में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल अवस्थित हैं। चलो अगला क्वेश्चन। राजस्थान के इतिहास में हिंदू पथ किस शासक को कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के इतिहास में हिंदू पथ किसे कहा जाता है भाई? महाराणा संगा को, महाराणा कुंभा को, महाराणा राज सिंह को या महाराणा राय सिंह को? प्यारे विद्यार्थियों, हिंदू पथ किसे कहते हैं? हिंदू पथ कहते हैं, ध्यान में रख लेना, महाराणा संगा को, ठीक है ना। महाराणा संगा को हिंदू पथ कहा जाता है, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई। राजस्थान का वह जिला जो 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भी चतुर श्रेणी में आया था और मैंने आपको हर क्लास के अंदर बताया भी था, ठीक है ना। चतुर श्रेणी के अंदर हमारा सबसे अच्छा रिजल्ट रहा है, क्योंकि हमने जो ई बुक दी थी उसमें भी बहुत शानदार क्वेश्चन मिले हैं। क्लासों में हमारा रिजल्ट रहा है, बड़ी से बड़ी कोचिंग वालों के जो क्वेश्चन नहीं मिले वो क्वेश्चन हमारे मिले हैं। वह जिला जो 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो प्यारे विद्यार्थियों बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जो शहर है इसको 100 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। तो बिल्कुल आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। जयपुर का काशी किसे कहते हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों गलता जी को, जिनको मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है, गलता जी को, ठीक है ना। इसको जयपुर की काशी भी कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। अलाउद्दीन की मस्जिद कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अलाउद्दीन की मस्जिद कहाँ पर है भाई? जालोर में, सीकर में, जैसलमेर में या चित्तौड़गढ़ में?
चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद की बात करें, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी ये कहाँ पर है, ये जालोर में है। अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद कहाँ पर है, जालोर में। चलो अगला क्वेश्चन, लोक देवता रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह की बात करें तो है पगलिया। के हैं भाई, पगलिया। जो पद चिन्ह होते हैं ना, वो लोक देवता रामदेव जी के पद चिन्ह है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जवाई बांध किस जिले में स्थित है भाई। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जवाई बांध ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिसको मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं, ठीक है ना। ये पाली में है भाई। कहाँ पर है, जवाई बांध कौन से जिले में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पाली आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, बीसलपुर बांध कौन से जिले में है। प्यारे विद्यार्थियों, बीसलपुर बांध, ठीक है ना, ये बांध है अपने टोंक जिले में। कहाँ पर है, टोंक जिले में बीसलपुर बांध है। अरे टोंक को नवाबों की नगरी भी कहा जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीसलपुर बांध आपका टोंक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नौलखा सागर बांध कौन से जिले में स्थित है। प्यारे साथियों, बात करें नौलखा सागर बांध की, तो ये नौलखा सागर बांध है वो अपने बूंदी में है, ठीक है ना। नौलखा बावड़ी कहाँ पर है, ध्यान में रखना, चूकना नहीं है यहाँ पर आपको। नौलखा सागर बांध की बात करें तो ये तो बूंदी में है, और नौलखा बावड़ी की बात करें तो ये डूंगरपुर में है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ो फटाफट से। किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति समर्पित की जाती हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से लोक देवता हैं जिनको कपड़े और मिट्टी के घोड़े की समर्पित किए जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं, कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं लोक देवता रामदेव जी को। भाई किसको चढ़ाए जाते हैं, लोक देवता रामदेव जी को। और रामदेव जी का घोड़ा कौन से कलर का था, लीला घोड़ा, ठीक है ना। अरे लीला घोड़ा रो सवारी कहते हैं ना, तो बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पर है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ब्राह्मणी माता के मंदिर की बात करें, धौलपुर, उदयपुर, कोटा, बारां, कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ब्राह्मणी माता का मंदिर। तो सभी को ध्यान में रखना, सर बारां जिले में। कहाँ पर है, अरे मेरे प्यारे रसगुल्लों, बारां जिले के अंदर ब्राह्मणी माता का मंदिर अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली थी, सभी को पता होगा, कमेंट कर दो भाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करते चलो। लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली थी, किसने ली थी, लोक देवता रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ो फटाफट से। हर का हिंडोला महोत्सव किस जगह मनाया जाता है। हर का हिंडोला, इसको बोलते हैं हर का हिंडोला, यानी कि प्रश्न आ सकता है कि हर का हिंडोला या फिर हिंडोला महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, कौन सी जगह पर मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है पुष्कर में। कहाँ पर मनाया जाता है, पुष्कर में मनाया जाता है। ये चतुर्थ श्रेणी के अंदर आया था, थर्ड शिफ्ट के अंदर, ध्यान में रखना ऐसे प्रश्न आएंगे हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, चंद्रभागा मेले का आयोजन किस जिले में होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चंद्रभागा मेले की बात करें तो चंद्रभागा मेला आयोजित होता है झालावाड़ में। कहाँ पर होता है, झालावाड़ में चंद्रभागा मेला आयोजित होता है। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आप सभी के लिए विशेष सूचना है, अगर आप भी हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, आपको सिलेक्शन लेना है, तो राम क्लासेज बूंदी ने जिस तरह चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन दिए थे, बिल्कुल शानदार रिजल्ट रहा है, उसी तरह आपको हम हाईकोर्ट में सिलेक्शन दिलाएंगे। हम लेके आए आपके लिए स्पेशल कोर्स। क्या लेके आए, स्पेशल हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी का कोर्स, जिसके अंदर आपके पूरे सिलेबस का हिंदी, राजस्थान जीके, इंग्लिश के संपूर्ण 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पूरे कोर्स के 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि पूरे कोर्स का सुपड़ा साफ है, ठीक है ना। उसके साथ आपको 15 मॉडल पेपर भी हम देंगे। कितने मॉडल पेपर, 15 मॉडल पेपर। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आप बिल्कुल कम समय में भी शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं, तो भाई साहब जिसने ई बुक ले ली, जिसने कोर्स ले लिया, उसका सिलेक्शन भी पक्का है। तो भाई ये नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पर मेरे व्हाट्सएप मैसेज करना है। क्या करना है आपको, व्हाट्सएप मैसेज करना है, किस तरह मुझे ई बुक लेनी है और सिलेक्शन लेना है। मैं आपको 5000 क्वेश्चन, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज क्लास से आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर दो। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 की प्राइस रहने वाली है। 199 के अंदर मैं आपको पूरा कोर्स देने वाला हूं, ठीक है ना। तो जल्दी से मैसेज करो, और साथ ही ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। खेजड़ली शहीद मेला किस जिले में आयोजित होता है। खेजड़ली शहीद मेला होता है ना अमृता देवी की याद में, किसकी याद में, अमृता देवी की याद में मनाया जाता है। ये खेजड़ली मेला, ये मेरे प्यारे विद्यार्थी अपने जोधपुर में आयोजित होता है भाई।
कहाँ पर होता है? जोधपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान का सबसे गर्म महीना, अपने राज्य का सबसे गर्मी वाला महीना होता है ना, जून महीना, कौन सा होता है? अरे इस समय तो सरकारी स्कूलों में छुट्टी हो जाती है, आप बिल्कुल आप लगा सकते हो, ठीक है ना। गर्म कब होता है? जून में, जुलाई में स्कूलें खुल जाती है। जून महीना अपने राजस्थान का सबसे गर्म महीना होता है। लू चलती है भाई साहब, लू चलती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अरे हम नौकरी लग जाएंगे हाईकोर्ट में, फिर लू का कोई मामला नहीं है, एसी में बैठेंगे भाई, ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पत्थरमार होली के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बाड़मेर। बाड़मेर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों पत्थरमार होली खेली जाती है। कौन से जिले में? बाड़मेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान में कजली तीज का त्योहार व मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? कजली तीज का त्योहार व मेला बूंदी में। बूंदी राजस्थान की छोटी काशी, ठीक है ना, बूंदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, चतुर श्रेणी में जो हमने रिजल्ट दिया है, बहुत शानदार रिजल्ट आपको हाईकोर्ट चतुर श्रेणी में देंगे। सभी का सिलेक्शन होगा। आप सभी को नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे मेरे मैसेज करना है। 199 के अंदर आपको ये ई बुक मिलने वाली है, कोर्स मिलने वाला है, आपको पढ़ना है। इसमें क्लासें मिलेगी, एमक्यूसी मिलेंगे, सब मिलेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल शानदार तैयारी कराएंगे। अगर आप सिलेक्शन लेना ही चाहते हैं तो इतनी सीधी भर्ती दोबारा तो आने वाली नहीं है, तो भाई मैसेज कर देना। 199 में कुछ नहीं आता है, लेकिन 199 आपको सिलेक्शन जरूर दिला सकता है, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी मैसेज कर दो। और जो साथी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकता है, एप्लीकेशन को, तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन भी दिया हुआ है, राम क्लासेज बूंदी की लिंक दी हुई है, उस ऐप को डाउनलोड करके वहां से भी आप इस कोर्स को ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ो भाई। कर्क रेखा जिन जिलों से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा डूंगरपुर आपका राइट होगा, यहां से कर्क रेखा गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर शहर किस क्षेत्र में स्थित है? मेवाड़ में, मारवाड़ में, ढूंढाड़ में या हाडोती में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर शहर की बात करें तो राजस्थान में जयपुर है ढूंढाड़ क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में है? ढूंढाड़ क्षेत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान का राजकोट, क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? तो यहां पर आपका राइट होगा लोणकर सर को। ध्यान में रखना, किसको कहते हैं? लोणकर सर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय, तो ये जयपुर में है। प्रश्न आ जाए तो ध्यान में रखना भाई, प्रश्न आ सकता है। ये क्वेश्चन बार बार बीएसटीसी में आ रहा है, बार बार सीटी के अंदर भी पूछा गया था, ठीक है ना। और चतुर श्रेणी में तो नहीं आया, लेकिन हाईकोर्ट चतुर श्रेणी में जरूर आ जाएगा, ठीक है ना। उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय अपने जयपुर राजधानी में है। चलो अगला क्वेश्चन, रातानाडा हवाई अड्डा। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रातानाडा हवाई अड्डा की बात करें तो ये अपने कहां पर है? जोधपुर में। ये पशु परिसर के अंदर आया था। रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? साथियों, सबसे बड़ी नहर है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है ना। सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसकी लंबाई की बात करें तो 445 किलोमीटर। कितनी है भाई? 445 किलोमीटर इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। वनस्थली विद्यापीठ कौन से जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वनस्थली विद्यापीठ की बात करें तो वनस्थली विद्यापीठ कौन से जिले में है? जयपुर में, टोंक में, सवाई माधोपुर में, अलवर में? चलो भाई फटाफट से जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। वनस्थली विद्यापीठ कौन से जिले में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टोंक में। कहाँ पर है? टोंक आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से अपने राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग की बात करें तो ध्यान में रख लेना, कौन सा संभाग हो जाएगा? जोधपुर संभाग आपका राइट होगा। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है, ठीक है ना। चलिए आगे देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ और कब हुई? बहुत ही शानदार, जेल प्रहरी में छपा था भाई, और अपने हाईकोर्ट में भी छप जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना हुई थी माउंट आबू में। कहाँ पर हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? माउंट आबू में हुई थी। अब बात करें कब हुई थी तो 1864 में। क्वेश्चन आएगा कि सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ पर हुई, तो माउंट आबू 1864 में। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? ये जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। लसाड़िया का फटा राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लसाड़िया का
जो पठार हैं ये राजस्थान के कौन से जिले में है? उदयपुर, गंगानगर, जैसलमेर या कोटा? तो साथियों लसाड़िया का जो पठार है ये अपने उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? अरे मेरे प्यारे रसगुल्लों, राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ध्यान में रख लेना भाई, झालावाड़ में होती है। कहाँ पर होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? झालावाड़ आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों चिड़ावा की गांधी की बात करें तो चिड़ावा का गांधी कहा जाता है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। किसको कहते हैं रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहते हैं। किसको कहेंगे? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नटनी का चबूतरा किस झील पर स्थित है? प्यारे विद्यार्थियों नटनी के चबूतरे की बात करें तो यह है पिछोला झील में। कहाँ पर है भाई? पिछोला झील आपका राइट हो जाएगा। पिछोला झील में नटनी का चबूतरा अवस्थित है। बिल्कुल आपका बी राइट आंसर होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न छपेंगे और साथियों आपको हौसला रखना है, मजबूत रहना है। आपका जरूर सिलेक्शन हम दिलाएंगे राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में। रखो हौसला, रखो हौसला, वो मंजिल भी आएगा। प्यासे के पास चलकर कुछ समंदर आएगा और थक कर ना बैठना मंजिल के मुसाफिरों, क्योंकि मंजिल तो मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मेसा पठार किस जिले में स्थित है? अरे साथियों मेसा पठार याद कर लेना भाई, आया था ना, आया था, मैंने पहले भी बताया था, चतुर्थ श्रेणी के अंदर छपा था लास्ट शिफ्ट में। मेसा पठार, मेसा पठार है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। विद्यार्थियों राजस्थान में शीला देवी का मंदिर कहाँ पर है? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई, शीला देवी का मंदिर कहाँ पर है? चाकसू, रामगढ़, आमेर या चोमू? साथियों शीला देवी का मंदिर है आमेर में। यहाँ पर शराब का प्रसाद मिलता है भाई। किसका प्रसाद मिलता है? शराब का प्रसाद मिलता है। प्रश्न आ जाए कि ऐसी लोक देवी जहाँ पर शराब का प्रसाद मिलता है तो शीला देवी कहाँ पर है? आमेर, जयपुर में। तो बिल्कुल आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, हर्षत माता का मंदिर है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आया था बीएसटीसी में, आया था, बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। और साथियों राम क्लासेज का रिकॉर्ड आप सभी को पता है, चतुर्थ श्रेणी में सर्वाधिक क्वेश्चन हमारी क्लास से मिले थे, हमारी क्लासों से मिले थे। और हमारी ई बुक भी सर्वाधिक सिलेक्शन वाली रही है, टॉप लेवल पे रही है। अगर आप भी राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो क्लास को पूरी देखना, मैं आपको ई बुक की डिटेल भी बताने वाला हूँ। ठीक है ना? हर्षद माता का मंदिर है आबानेरी में, जहाँ पर चांद बावड़ी है ना आबानेरी दौसा में, वहाँ पर ही हर्षद माता का मंदिर है अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, निम्न में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों किराड़ू मंदिर है बाड़मेर में, इसको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। किसे कहते हैं? किराड़ू मंदिर बाड़मेर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, गोपाल सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आएगा हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में। गोपाल सिंह की छतरी की बात करें तो यह है करौली में, डांग क्षेत्र करौली में गोपाल सिंह की छतरी अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ब्राह्मण देवता की छतरी कहाँ पर अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ब्राह्मण देवता की छतरी आपको बताना है, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। ब्राह्मण देवता की छतरी कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर में। कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों ब्राह्मण देवता की छतरी अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की छतरी। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों महाराणा प्रताप की छतरी की बात करें तो ये है बांडोली में। कहाँ पर है? बांडोली के अंदर महाराणा प्रताप की छतरी अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रसिद्ध पटुओं की वेली कहाँ पर है? साथियों पटुओं की वेली आपने नाम सुना होगा, आया था परीक्षा के अंदर। ठीक है ना? चतुर्थ श्रेणी में पूछा गया था पटुओं की वेली, लेकिन यह प्रश्न आपके हाईकोर्ट में भी आएगा। ये कन्फर्म मान लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पटुओं की वेली है कहाँ पर है? जैसलमेर में। कहाँ पर है भाई? पटुओं की वेली, नतमल सिंह की वेली और सालिम सिंह की वेली, ये तीनों वेली अपने जैसलमेर में अवस्थित हैं। प्यारे विद्यार्थियों आप सभी के लिए विशेष सूचना है, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं, तो राम क्लासेज बूंदी लेके आए आपके लिए स्पेशल कोर्स, जिसके माध्यम से मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको आपका जो पूरा सिलेबस है, हिंदी, राजस्थान जीके और इंग्लिश, यानी कि पूरे सिलेबस का
इंपॉर्टेंट 5000 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। कितने क्वेश्चन? यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके पूरे सिलेबस का सुपड़ा साफ निचोड़ 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही साथ 15 मॉडल पेपर। कितने मॉडल पेपर? 15 मॉडल पेपर। साथ ही साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे राजस्थान की कला संस्कृति और हिंदी व्याकरण के, ठीक है ना। इसके साथ साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको टेस्ट सीरीज भी हम देंगे, मॉडल पेपर भी हम देंगे। आपके सिलेक्शन की गारंटी है। आपकी कम समय में शानदार तैयारी होगी, मजबूत तैयारी होगी, साथ ही इतना गाइड करेंगे और उन्हीं के अंदर से आपका पेपर आने वाला है। अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं, अगर आपने ले लिया तो आपका सिलेक्शन भी गारंटी है, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। जिस प्रकार चतुर्थ श्रेणी में हमारा रिजल्ट रहा है उसी प्रकार इसमें रहेगा। साथियों अगर लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर मुझे ई बुक चाहिए और मुझे सिलेक्शन लेना है। 2 मिनट के अंदर मैं व्हाट्सएप में प्रोवाइड करा दूंगा। प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इस कोर्स की प्राइस रहने वाली है। साथियों क्या आता है 199 के अंदर? एक पिज्जा बर्गर तक नहीं आता, लेकिन 199 में आपका सिलेक्शन जरूर हो सकता है भाई, ठीक है ना। तो ये मौका नहीं चूकना है, नीचे दिए गए नंबरों पे जरूर व्हाट्सएप मैसेज करें। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान में ईश्वरदास मोदी की हवेली कहां पर है? प्यारे विद्यार्थियों जिसने ई बुक ले ली उसका सिलेक्शन भी पक्का है भाई, ठीक है ना। पूरा कोर्स मिलेगा, सुपड़ा साफ मिलेगा, क्लासें मिलेगी, मॉडल पेपर मिलेंगे, पूरे सिलेबस के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से मैसेज कर दो। राजस्थान में ईश्वरदास मोदी की हवेली, यह है मेरे प्यारे विद्यार्थी अपने झुंझुनू में। कहां पर है? झुंझुनू के अंदर ईश्वरदास मोदी की हवेली अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पन्ना दाई ने अपने पुत्र का बलिदान कर किसकी जान बचाई थी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पन्ना दाई ने अपने पुत्र का बलिदान कर किसकी जान बचाई थी? वो बचाई थी मेरे प्यारे विद्यार्थी उदय सिंह की। किसके बचाई थी? उदय सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के पहले व्यक्ति कौन है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार वाला क्वेश्चन है, हाई कोर्ट में तो आएगा, ठीक है ना। हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी वाली मजबूत हो जाओ और साथियों रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर खुद आएगा और थक कर ना बैठेंगे मंजिल के मुसाफिर, क्या मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है ना। जरूर सिलेक्शन लेंगे हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के पहले व्यक्ति हैं घनश्याम दास बिड़ला। कौन है? घनश्याम दास बिड़ला, ध्यान रखना। और प्यारे विद्यार्थियों हम वही पढ़ेंगे जो परीक्षा में आएंगे। राम क्लासेज का रिकॉर्ड रहा है, मैं वही क्वेश्चन बताता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ जो परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन होते हैं, परीक्षा में छपने वाले होते हैं, या पहले परीक्षा में पूछे गए हैं या फिर पूछे ही नहीं गए हैं, जो संभावित आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। राजस्थान में प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला वो है डूंगरपुर। आपका राइट आंसर होगा ये प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला है डूंगरपुर। चलो भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, 14 अप्रैल को, 31 अक्टूबर को या 30 मार्च को? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान दिवस की बात करें तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। आपका डी राइट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। संयुक्त राजस्थान एकीकरण के पश्चात राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का निर्माण हुआ उसके पश्चात राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री की बात हो रही है। तो अपने राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। मनोनीत मुख्यमंत्री थे और निर्वाचित पहले मुख्यमंत्री यानी कि चुनाव होके पहले मुख्यमंत्री बने थे टीकाराम पालीवाल और मनोनीत किए थे हीरालाल शास्त्री, ठीक है ना। तो पहले मुख्यमंत्री तो हीरालाल शास्त्री हैं, लेकिन निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात करें तो टीकाराम पालीवाल हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। ऐसा किला रानी जाए पाए भले और ठुकरानी जाए के पास नहीं, किस दुर्ग के बारे में लिखा है? कुचामन दुर्ग के बारे में। किसके लिए? कुचामन दुर्ग के बारे में। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजपुताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसे कहते हैं? साथियों राजपुताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़ फोर्ट। कौन सा है? चित्तौड़ फोर्ट राजपुताने का सबसे बड़ा किला है। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर अवस्थित है? प्यारे विद्यार्थियों मेहरानगढ़ दुर्ग की बात हो रही है भाई। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? पाली में, राजसमंद में, हनुमानगढ़ में, जोधपुर में?
चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से बता दो, अपने राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? अरे मेरे प्यारे रसगुल्लों, ये दुर्ग है जोधपुर में, चिड़िया टोक पहाड़ी पर बना हुआ है। परीक्षा में आएगा सीधा प्रहार करेगा, ठीक है ना। अभी से क्लास को लाइक कर दो भाई, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिल सके, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ो। चिड़िया टोक पहाड़ी पर स्थित दुर्ग मेहरानगढ़ हो जाएगा, ये चिड़िया टोक पहाड़ी पर ही बना हुआ है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पर अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पर है? भरतपुर, जयपुर, दौसा या उदयपुर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क है जयपुर में। कहाँ पर है भाई? जयपुर आपका राइट होगा। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन थी? ऐसे प्रश्न छपते परीक्षा में, आया था ना चतुर्थ श्रेणी में, मैंने 10-10 बार आपको बताया था। बहुत सारे विद्यार्थी क्लास देख रहे होंगे, हाँ सर आपने बताया तो था लेकिन हमसे गलत हो गया। अरे गलत क्या करोगे आप, अपने ध्यान को एकाग्र रखा करो। मैंने कहता हूँ मैं आपसे कि कमेंट करते चला करो। कमेंट में क्या होता है, अगर हम कमेंट करेंगे ना कभी उस क्वेश्चन को नहीं भूलेंगे। तो राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका की बात करें तो मधुबट तेलंग होगी, ये राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आप सभी को कमेंट करना है क्योंकि ये क्वेश्चन भी स्टार वाला क्वेश्चन है। मुर्दू का टीला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए भाई, मुर्दू का टीला नामक पुस्तक के लेखक रागे राघव, बिल्कुल सही है, आपका सी राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता उनकी एकता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी जनजाति है जो उनकी सबसे बड़ी विशेषता उनकी एकता है? वो है कंजर जनजाति। कंजर जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी एकता, ठीक है ना, बी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालने का प्रचलन कौन सी जनजाति में है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालने का जो प्रचलन है ना, वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कंजर जनजाति में है भाई। कौन सी जनजाति में है? कंजर जनजाति आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी ने कमेंट भी करना है। आदिवासियों का हरिद्वार कौन सा तीर्थ है? प्यारे विद्यार्थियों क्लास को इतनी शेयर कर देना कि पूरे राजस्थान में जैसे चतुर्थ श्रेणी की क्लास अपनी चली थी उसी तरह हाईकोर्ट की चलना चाहिए। जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं क्लास को दबा के शेयर करो भाई, ठीक है ना। आदिवासी को हरिद्वार कहेंगे मात्र कोंडिया चित्तौड़ को, भाई मात्र कोंडिया चित्तौड़ को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है, ठीक है ना। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, मीणा पुराण के रचयिता, मेरे प्यारे विद्यार्थियों मीणा पुराण के राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति निवास करती है मीणा जनजाति भाई। कौन सी जनजाति? मीणा जनजाति। और मीणा पुराण के रचयिता है मुनि मगर सागर। कौन है? मुनि मगर सागर मीणा पुराण के रचयिता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, भील जनजाति के लोगों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? प्यारे विद्यार्थियों जो भील जनजाति के लोग हैं वे विवाह के अवसर पर जो नृत्य किया जाता है वो नृत्य होता है हाथीमना नृत्य। कौन सा नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हाथीमना नृत्य भील जनजाति के लोगों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में भील जनजाति के गांव का मुखिया क्या कहलाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो भील जनजाति का गांव का मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? पालवी, पाल, फला या गमेती? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का राइट होगा। जो भील जनजाति गांव का मुखिया होता है वो कहलाता है गमेती। क्या कहलाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गमेती कहलाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? आया था ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जेल प्रहरी में छपा था, मैंने बोला था आपसे कि पक्का आएगा और वास्तव में पक्का ही आ गया चतुर्थ श्रेणी में, ठीक है ना। भील जनजाति में कछाऊ पहनती है महिलाएं। अरे क्या पहनती है? महिलाएं पहनती है, आपका राइट होगा, महिलाएं राइट हो जाएगा। ये कछाबू क्या होता है? ये लंबा घाघरा होता है और ये लाल और काले रंग का होता है, ठीक है ना, उसको कछाबू बोलते हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, बीलू में छेड़ा फाड़ना क्या है? ग्राम सेवक के अंदर छपा था 2016 में और हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में छाप देंगे 2025 में। बीलू में छेड़ा फाड़ना की बात करें तो छेड़ा फाड़ना का अर्थ होता है तलाक। क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तलाक को बीलू में छेड़ा फाड़ना कहते हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, मीणा जनजाति के लोग किस धर्म के अनुयायी हैं? भाई कमेंट होना चाहिए।
जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मीणा जनजाति के लोग कौन से धर्म के अनुयायी होते हैं? ये होते हैं हिंदू धर्म के अनुयायी। क्या होते हैं? हिंदू धर्म के अनुयायी ये मीणा जाति के लोग, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में दुर्ग रचना की दृष्टि से सबसे विलक्षण तथा अनुपम दुर्ग कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। दुर्ग रचना की दृष्टि से सबसे विलक्षण अनुपम दुर्ग की बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग हो जाएगा। कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग आपका करेक्ट होगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिनेत्र गणेश मंदिर कौन से दुर्ग में है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ पर है? तारागढ़ दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में, स्वर्णगिरी दुर्ग में या बाला दुर्ग में? साथियों त्रिनेत्र गणेश मंदिर की बात करें, आप सभी को पता भी होगा, रणथंभौर दुर्ग है सवाई माधोपुर में, वहां पर त्रिनेत्र गणेश जी महाराज का मंदिर अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। संत मालिक शाह की दरगाह कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मालिक शाह की दरगाह है जालोर दुर्ग में। कहाँ पर है? जालोर दुर्ग आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर अवस्थित है? प्यारे विद्यार्थियों, रातानाडा हवाई अड्डे की बात करें तो ये रातानाडा हवाई अड्डा है अपने जोधपुर में। कहाँ पर है? सूर्य नगरी जोधपुर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों रातानाडा हवाई अड्डा अवस्थित है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो चतुर्श्रेणी को क्या करेंगे? हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी को हिला के रख देंगे, ठीक है ना। और राजस्थान में नमक का उत्पादन की बात करें तो नमक का उत्पादन कहाँ पर होगा? सांभर, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, यहाँ पर सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है। तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार लगा लेना, आएगा परीक्षा में। राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह की बात करें तो जो कांडला का बंदरगाह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह है। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी के राजस्थान जी के क्वेश्चन देखे हैं। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ई बुक को लेना ना भूलें, ठीक है ना। ई बुक को जरूर ले लेना। अगर आप व्हाट्सएप पे नहीं लेना चाहते तो आप डिस्क्रिप्शन में ऐप के लिंक भी दी हुई है, राम क्लासेज बूंदी ऐप डाउनलोड करके वहाँ से भी आप इस कोर्स को ले सकते हैं।